क्वेश्चन हमारे पास आया है आईडीसीडब्ल्यू को लेकर। तो देखिए आईडीसीडब्ल्यू स्कीम डेफिनेटली जो जिनका जो इनकम है वो कम है उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से जो भी आपको डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड का आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन, वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स होता है। तो ऐसे में अगर आपकी इनकम कम है और आप टैक्स फ्री जोन में हो तो फिर आपको कोई उस पर टैक्स भरना नहीं पड़ेगा उस इनकम पे। तो ये चीज है। और यहाँ पे बेस्ट आईडीसीडब्ल्यू प्लान पूछा गया, तो देखिए जो प्रॉपर इक्विटी स्कीम्स है जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड वगैरह, ये सब वैल्यू कॉन्ट्रा, ये सब जो है ये मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली कोई डिविडेंड आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन नहीं देते हैं, ये ईयरली ऑप्शन देते हैं। कई सारे मतलब स्कीम्स है 7-7, 8-8% तक देंगे डिविडेंड, लेकिन ये ईयरली ऑप्शन में देते हैं, साल में एक बार मिलेगा। और मैक्सिमम जो फंड्स है वो फरवरी मार्च के दौरान में ये पे आउट देते हैं। तो ऐसे में अब साल में एक बार पे आउट मिलेगा मतलब उतना बेहतर नहीं हो जाता है जो मुझे लगता है। हमारे पास कई फंड्स हैं जो कि मंथली देते हैं, उसके अलावा कई फंड्स क्वार्टरली भी देते हैं, कई फंड्स हाफ ईयरली भी देते हैं, कई फंड्स ईयरली भी देते हैं। मंथली जो काफी टाइम से कंसिस्टेंट है वो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर 5 स्कीम्स हैं, जो कि मतलब 5 से ज्यादा ही है मान लो, लेकिन उसमें से 5% या 6% सालाना डिविडेंड देने वाले 5 ही स्कीम है एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में। एडलवाइस, कैनरा रोबेको, सुंदरम, पीजीआईएम और एक्सिस, ये 5 जो है वो 5% से ऊपर ईयरली डिविडेंड देते हैं, मतलब साल का 5% देते हैं और मंथली बेसिस पे क्रेडिट करते हैं। इसमें से जो सबसे बेकार है वो एक्सिस है, डिविडेंड भी कम है, 5% के आसपास ही है, और रिटर्न्स मतलब कैटेगरी में सबसे बुरा कर रहा है, तो इसको तो आप आउट ही कर सकते हो। इसके अलावा जो सुंदरम है और पीजीआईएम है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा रिटर्न और काफी हाई डिविडेंड, लाइक सुंदरम तो 8-9% तक पहुंच जाता है साल में उसका डिविडेंड, और मतलब 5 साल का पीछे रिटर्न देखो इस डिविडेंड के अलावा तो 6-7% सालाना रिटर्न है। और जो पीजीआईएम है उसका भी है 7% के आसपास डिविडेंड पहुंच जाता है, और रिटर्न मतलब कम ही है, 6-7% ही 5 साल का अगर आप देखोगे तो आपको सीएजीआर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कैनरा रोबेको है इसका लगभग 5 से 6% के आसपास एवरेज डिविडेंड रहता है, और 9% के आसपास, 9-10% के आसपास इसका सीएजीआर पिछले 5 साल का है। एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आईडीसीडब्ल्यू प्लान में सबसे जो सूटेबल बेस्ट प्लान मुझे लगता है वो एडलवाइस का लगता है। लगभग 6% का एवरेज डिविडेंड भी इसका रहता है, और लगभग 12% के आसपास पिछले 5 साल का इसका सीएजीआर में रिटर्न भी रहा है, तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ भी और साथ में डिविडेंड भी। इसके अलावा इसी कैटेगरी के अंदर जैसे आईसीआईसी का है, तो आईसीआईसी का रिटर्न काफी अच्छा है, लेकिन जो डिविडेंड है खासकर मंथली में वो काफी कम है, 3% 2% के आसपास है। डीएसपी का डिविडेंड 3-2% के आसपास है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया इन सब का है, तो ये लोग डिविडेंड देते नहीं है अच्छा खासा। क्वांट का काफी अच्छा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कर रहा है, लेकिन वो डिविडेंड अच्छा नहीं दे, मतलब डिविडेंड प्लान है ही नहीं उसके अंदर। इसके अलावा जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी मतलब डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी है, इसके अंदर एक ही फंड है एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका लगभग पिछले 5 साल का देखोगे तो 12% के आसपास का रिटर्न भी है और 6% के आसपास का सालाना डिविडेंड भी है, बस एक। इसके अलावा बाकी सब जो है डिविडेंड देते हैं मंथली, लेकिन बहुत कम रिटर्न है, तो उतना काम का है नहीं। अगर हम मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो अगेन हमारे पास एक्सिस आ जाता है, जो कि सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है, लेकिन रिटर्न बहुत बुरा है, सबसे बुरा है मल्टी एसेट में भी। मतलब हाइब्रिड सारे कैटेगरी में मुझे लगता है एक्सिस सबसे बेकार परफॉर्म कर रहा है। क्वांट काफी अच्छा कर रहा है मल्टी एसेट कैटेगरी में, लेकिन वहां पे जो रिटर्न डिविडेंड ऑप्शन है ही नहीं। आईसीआईसी मल्टी एसेट कैटेगरी में काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन डिविडेंड 2 से 3% सालाना है। तो ये चीजें हैं। तो ऐसे में एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के जो 4 फंड्स हैं जो मुझे प्रेजेंट टाइम पे, अब देखो समय बदलते रहता है तो डिविडेंड भी बदलेगा, रिटर्न भी बदलेगा, लेकिन अगर डिविडेंड और ग्रोथ दोनों चाहिए, ठीक ठाक डिविडेंड ठीक ठाक ग्रोथ, तो एक एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलवाइस का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मंथली आईडीसीडब्ल्यू प्लान मुझे काफी
बेहतर लगता है IDCW के सेगमेंट में। अगर ग्रोथ से ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ मंथली हाई डिविडेंड चाहिए, तो फिर PGIM और सुंदरम का एग्रेसिव हाइब्रिड IDCW मंथली प्लान ये काफी बेहतर हो जाता है। तो ये सब है, क्योंकि देखो काफी सारे स्कीम्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो डिविडेंड ऑप्शन नहीं देते हैं, और जो डिविडेंड ऑप्शन देते हैं वो मतलब मिड मिड परफॉर्म कर। एक एडलवाइस है जो कि डिविडेंड भी देता है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। PGIM सुंदरम जो है वो डिविडेंड काफी हाई देते हैं लेकिन अपनी कैटेगरी के अंदर रिटर्न्स के मामले में उतने बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सब इन्वेस्टर की चॉइस पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके का रिटर्न चाहते हैं, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं।